खाना भी नहीं खाया। सर जी, इसमें इसी मामले में आपने एक लड़के को गिरफ्तार भी किया है। सेक्टर 25 से ही लड़के को पुलिस जो है वो लेकर आई है, क्या खुलासा? नहीं सर, ऐसा किसी को नहीं लेकर कोई। चंडीगढ़ को एक तरफ स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, चंडीगढ़ की पुलिस को स्मार्ट पुलिस कहा जाता है, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस पर अक्सर आरोपों का पिटारा फोड़ा जाता है। लेकिन इस समय लगता है आरोप नहीं, हकीकत है ये। जिस तरह से बीती रात सेक्टर 25 चंडीगढ़ में एक गाड़ी तोड़फोड़ करने की घटना सामने आती है। चंडीगढ़ में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल और शहर की पुलिस को स्मार्ट पुलिस कहा जाता है। आज इस स्मार्ट पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। तो चलो बाहर, तुम्हें किसने बुलाया? सालों को बात कर रहे हैं, चार्ज खुद ही कर और चला ले नहीं लगा लिए एक पकड़ा अंदर में थाने के अंदर काम रख दे रही है, फिर गाड़ी का बिगर बात नहीं कर रही है, रुके दे आया तो कर लेके जाना। मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 25 का है। यहाँ एक 15 साल की बच्ची ने चंडीगढ़ सेक्टर 24 के पुलिस चौकी के मुलाजिमों पर ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे देख और सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो 12 बजे लेके गए कि ये बोला कि लड़के पकड़े गए हैं। अरनू बोला कि पकड़े गए हैं, तो जैसे छानबीन करेंगे, पूछेंगे कि यही लड़के हैं। मेरे भाई को 4 बजे लेके आए, मारा पीटा, इतना मार रखा था, चला भी नहीं जा रहा था मेरे भाई पे। और मैं नहा रही थी बाथरूम, एकदम से हमारा जो एक्स्ट्रा बाथरूम जिसमें एक्स्ट्रा सामान पड़ा है वो एकदम से उसमें पड़ गया। मुझे नहीं पता क्या लेके गए क्या नहीं, मैं डर गई, मेरे को तो पता भी नहीं क्या लेके गया, एकदम से चले गए। मैंने पूछा आप बात कर रहे हो किससे, मेरी भी बात करा दो एक बार, मेरा भाई भी दिखा दो। चल रहा है, वो बहुत रो रहा भी था, इतना पूरा मुंह सूजा रखा था उसका, इतना साथ लेके गए थे, ट्रेले में बिठा रखा। कोई और नहीं था? कोई भी नहीं था। मेरे पापा काम पे से आए थे सुबह। कौन लेके गया आपके भाई को? कौन लेके? पुलिस, संदीप पुलिस वाला। कौन संदीप पुलिस वाला? कहाँ से मिले? कौन सी चौकी थी? अनिल चौकी से यही होगा, 24 की चौकी की होगा। मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 25 का है, जहां बीती देर रात कुछ हथियारबंद युवकों द्वारा स्थानीय निवासी बलविंदर सिंह के घर पर हमला किया गया। बलविंदर सिंह बीती रात अपनी धर्मपत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। युवकों ने घर पर ईंट पत्थर बरसाए और उसकी इनोवा कार को डंडे से बुरी तरह तोड़ डाला। बलविंदर ने तुरंत मामले की जानकारी सेक्टर 24 पुलिस चौकी को दी। कुछ देर बाद ही मौके पर सेक्टर 24 पुलिस चौकी मुलाजिम मौके पर पहुंचे। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस को दी जानकारी में बताया बलविंदर सिंह ने कि मेरे घर पर हमला मौजूदा वार्ड पार्षद के पति संदीप ने करवाया है। बलविंदर सिंह ने चंडीगढ़ सेक्टर 25 की वार्ड पार्षद पूनम के पति संदीप पर कई गंभीर आरोप लगाए। सर मामला ये था कि रात करीब 12 बजे के करीब हमारे घर की पहले तो रेकी करी गई और उसके बाद हमारे ऊपर हम जानलेवा हमला किया गया। हम अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कल टेरिस पे, तो पहले वो रेकी करके चले गए जो भी आए थे। तो बाद में उनकी पहचान एक साबू और एक बेगी और एक ज्ञानी के रूप में हुई। तो एक यहाँ पे लड़का बैठा था, अपनी ड्यूटी ख़त्म करके पार्क में उन्होंने उसको पहचाना। वो उन्होंने तेज़दार हथियार और गंडासिया वगैरह ये चीज़ें ली हुई थी। तो उन्होंने पहले तो गड्डी तोड़ी, फिर उसके बाद हमारे घर पे पथराव किया और हमें जान से मारने की कोशिश की। और जाते जाते उन्होंने शायद 3 हवाई फायर भी करे और हमने दरवाजे बंद कर लिए थे डर के कारण, तो हम बाहर नहीं निकल पाए। तो जब वो चले गए तो पड़ोसी भी आ गए थे बाहर, तो पड़ोसियों ने भी हमें बताया कि वो असला लेके आए थे साथ में और उन्होंने हवाई फायर भी किए हैं। ये कौन लोग थे?
ये और संदीप आपसे क्या दुश्मनी है? आपकी गाड़ी क्यों तोड़ी गई? सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा एक सिविल सूट केस संदीप के अगेंस्ट चला हुआ है। वो संदीप के ये बंदे थे जो सब हुआ, संदीप का भाई है, चाचे का लड़का, और उसके ऊपर अनगिनत असले के पर्चे हैं और खोबाजी का और छेड़छाड़ के भी काफ़ी पर्चे हैं। और संदीप ही उसको गुंडे की तरह इस्तेमाल करता है। और आज जो हमारे ऊपर घर पे हमला हुआ वो संदीप के कहने पे ही हुआ है, क्योंकि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। पहले तो उन्होंने फिरौती मांगी, मैंने उनको दी। जब मैंने उनकी पुलिस में कंप्लेंट डाली, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो मैंने हताश होकर सिविल सूट केस डाला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसकी 24/11 तारीख है। तो उसमें वो मुझे प्रेशराइज करके ये केस वापस कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूनम पार्षद, बेदी, सुभाष बेदी और संदीप को पार्टी बनाया हुआ है। उनके खिलाफ कोर्ट ने सम्मन निकाले हुए हैं। तो इसलिए मुझे ये डरा धमका के केस वापस कराने की धमकी, वरना तो मैं जान से मार देंगे। आपके ऊपर बलविंदर जी ने अभी आरोप लगाए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर नमस्कार जी। सर इस दुनिया में भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। बलविंदर ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, और मैं आपको बताता हूँ जो रात की वारदात हमने भी न्यूज़ चैनल पर देखी है, वो कहते हैं भगवान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमें सुबह पता लगा उसकी गड्डी को किसी ने शीशे तोड़ दी। न्यूज़ में उसने ये भी बोला किसी ने गोली चलाई, लेकिन वो कहते हैं ना परमात्मा। और उसने नाम लिया एरिया पार्षद का, पूनम का, और मेरा संदीप कुमार का, उसके पति का। वो कहते हैं ना भगवान हर जगह है। सर आज सुबह हमें पता लगा क्राइम ब्रांच में बलविंदर के ही रिश्तेदार के घर से 3 बंदे उठाए, पिस्टलों के साथ उठा के ले गए। और जहां तक सूत्रों के आधार पे हमें पता लगा जो कल की वारदात हुई थी वो खुद बलविंदर ने कराई थी। कोई अपने गाड़ी का शीशा और अपने ऊपर हमला क्यों करवाएगा संदीप जी? जी सर, ये आपका बहुत अच्छी बात है, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। ये देखिए सर, 5 तारीख 5वां महीना 2012 मिसिज ने डीसी साहब को रिटर्न में कंप्लेंट दी। हमारे यहाँ पर नकली मकानों का धंधा हो रहा है, और ये जो धंधा कर रहा है उसका नाम बलविंदर है, जो कि बलविंदर मेरी बुआ का लड़का है। हमने उसे सिर्फ एक चीज़ बोली है, ये गलत काम छोड़ दे, हम अपने गरीब लोगों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। ये आप देख लीजिए, वो जब मकान अलाट ही नहीं हुआ तो बलविंदर कैसे रह रहा है? क्योंकि स्टेट ऑफिस के कुछ लोग मिली भगती से उसका धंधा चल रहा था। जब से मिसेज पार्षद बनी है, जनता ने हमें मौका दिया, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, हमने बलविंदर का धंधा बंद करा दिया। जिस वजह से वो कभी झूठे आरोप लगाता है, कभी कुछ लगाता है। बलविंदर ने हमें खुला ऑफर दिया, भाई आप इस बीच में ना आओ, ठीक है, जो आप बोले कर दे, लेकिन हमने क्लियर उसे बोला हम अपनी ऑफर दिया या आपने फिरौती मांगी थी? सर 2 लाख से ज्यादा आपने फिरौती मांगी थी बलविंदर से। मैंने तो उन्होंने फिरौती मांगी, मैंने उनको दी। 30,000 का। सर मैंने अगर 1 रुपया भी मांगा होना है, उन्होंने फिरौती के सर पैसे भी दिए हैं। इल्जाम लगाना, इस बात की शिकायत उन्होंने पुलिस महकमे को भी करी है, सर अधिकारियों को भी करी है। सर इल्जाम तो रात बलविंदर ने भी लगाया मेरे ऊपर, रात भी लगाया इल्जाम। मैंने उसकी गड्डी के शीशे तोड़े, मैंने उस पर 3 फायरिंग करी है, लेकिन भगवान है ना। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि आपने करवाए हैं, आपके कहने पर ये कुछ शरारती तत्व के जो लोग हैं उन्होंने किया है। मैं आपको नाम बता रहा ना सर, जो ये आज जितने बलविंदर के साथ वारदात करे उसका नाम है रोहिन, बाप का नाम है राम रतन, दूसरे लड़के का नाम है भरत, और वो बलविंदर के रिश्तेदारों के घर में से सुबह क्राइम ब्रांच ने पकड़े हैं पिस्टलों के साथ। और रात बलविंदर ने ही, जो हमें पता लगा, खुद भेज के ये वारदात कराई। उसने सर रात ये वारदात क्यों कराई? सबसे बड़ा पॉइंट ये किसने बताया आपको बलविंदर ने कराया था? ये सर हमें सूत्रों के आधार पे लोगों से पता लगा। और सर ने भी एक सिविल सूट फाइल की हुई है आपके खिलाफ, और उनका आरोप है कि उसी मामले को लेकर आपने उनके घर पे हमला करवाया। हमले में तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जान से मारने की साजिश आपने रची है। सर एक आरोप लगाना और एक साबित करना, उसमें बहुत फर्क होता है। मैंने तो गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, इससे क्या साबित होता है? सीसीटीवी फुटेज में कुछ आरोपी नजर आ रहे हैं। हाँ सर, वही बिल्कुल वही हादसा तो नजर आ रहा है। हादसा हुआ ना, जो वो बंदे क्राइम ब्रांच ने पकड़ तो लिए। क्राइम ब्रांच ने जो बलविंदर की रात गड्डी तोड़ी थी, जो बलविंदर कह रहा था मेरे पे गोली चलवाई, एरिया पार्षद संदीप ने,
ठीक है ना। और लड़के बेच कर आज कहते हैं ना भगवान है, और क्राइम ब्रांच ने आज पकड़ लिए सुबह। इसी मामले में सेक्टर 24 के पुलिस चौकी के मुलाजिम एक युवक को उसके घर से पकड़कर ले जाते हैं। पुलिस मुलाजिम आरोपियों की तलाश करने के बजाय उस युवक को पकड़कर ले जाती है जिसने वारदात को अंजाम देने वाले युवकों को बलविंदर सिंह के घर पर ईंट पत्थर बरसाते देखा था। घंटे बाद पता लगा यहाँ पे पथराव कर रहे और तेज धार से गड्डी के ऊपर वार, और उसके बाद उन्हें कुछ फायरिंग। उनके हाथों में हथियार भी थे। हाँ, और क्या बोलते हैं, मैं ये ऊपर पट्टे बना रहे थे, मैंने सोचा कि पटाखों की आवाज़ हो रही है, पर वो पटाखों की आवाज़ नहीं, फायरिंग की आवाज़ थी। मैं बाहर आया, ये तो मेरी साइड को आ रहे थे वो भागने के लिए, मेरे को देख के वापिस ही मुड़ गए। आप के जानकार थे लड़के? मैं उनको जानता हूँ, 25 में ही रहते हैं। क्या नाम है? बेगी, बादशाह। कितने लोग थे? 3 लोग। दोपहर बाद पुलिस चौकी की पुलिस उस युवक को उसके घर सेक्टर 25 लेकर आती है और सीधे युवक के घर में दाखिल हो जाती है, वो भी उस वक्त जब युवक की 14 साल की बहन नहा रही होती है। तो आप घर में अकेले थे? हाँ जी, मैं नहा रही थी बाथरूम में, एकदम से एक्स्ट्रा वाले बाथरूम में पड़ गई जिसमें हमने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, मशीन जो खराब सामान है। अच्छा, उसमें घुस गए? हाँ जी। तो उन्होंने अंदर आते नहा रहे थे तभी पुलिस वाले अंदर घुस गए बिना इजाजत के? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने आपसे परमिशन भी नहीं ली? नहीं, फिर लॉक नहीं किया, डोर लॉक नहीं, हमारे डोर नहीं, दरवाजे पर्दा लग रहा हमारे बाथरूम में। सीधे घुस गए अंदर? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? मेरा कौन है, मैं अंकल, मैं अकेली हूँ घर पे, मेरे घर है नहीं कोई, मेरे फादर भी जा रखे कहीं। युवती ने पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस वालों ने घर में घुसते ही एक पर्दे की आड़ में नहा रही पर्दा हटा दिया। बच्ची पुलिस वालों को ये कहती है कि अंकल आपको शर्म नहीं आती, लेकिन जब खाकी वर्दी बदन पर हो तो शर्म और लाज कहां से आएगी। पुलिस युवक के घर से कुछ सामान लेकर आ जाते हैं। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस चौकी इंचार्ज से मामले की जानकारी मांगी तो उन्होंने अभी जांच चल रही का हवाला देकर ये कहा कि आप 5 बजे आकर पूरी जानकारी ले लें। लेकिन जब मीडिया कर्मी शाम 5 बजे पुलिस चौकी पहुंचे तो इंचार्ज साहब प्रेस वालों को देखकर रफू चक्कर हो गए। इंचार्ज साहब ने एक पुलिस मुलाजिम को प्रेस के सामने कर दिया। राणा जी, कल जो रात गोली चली थी सेक्टर 25 में, उस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? गोली नहीं चली थी, झगड़े की कॉल आई थी रात 12:20 पे। कंट्रोल रूम पे मैसेज मिला था कि हाउस नंबर 459 सेक्टर 25 में गाड़ियों के शीशे टूट गए। तो वहाँ मौके पे जाके देखा, गाड़ी थी एक नोवा गाड़ी थी, उसके चारों शीशे टूटे हुए थे। मौका की फोटोग्राफी कराई, सरकारी फोटोग्राफर बुला के CFS जो गोली के इल्ज़ाम लगाया, CFS टीम मंगाई, CFS ने भी चेक किया, फिर ऐसी गोली कोई वारदात नहीं वहाँ मिली। जी, इसमें इसी मामले में आपने एक लड़के को गिरफ्तार भी किया है, सेक्टर 25 से ही लड़के को पुलिस जो है वो लेकर आई है, क्या खुलासा? नहीं सर, ऐसा किसी को नहीं लेकर आए कोई। गिरफ्तारी कोई नहीं है? गिरफ्तारी अभी कोई नहीं है इसमें। इन्वेस्टिगेशन क्या चल रही है? इन्वेस्टिगेशन हालात तस्दीक कर रहे हैं, इसकी देख रहे हैं इसको, क्या कैमरे कुमरे चेक कर रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ। तो किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज? अभी कोई दर्ज नहीं। तो आपको क्या लगता है कौन इसका दोषी है? ये तो हालात बताएंगे सर, तस्दीक कर रहे हैं। पति पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये हमला करवाया है। नहीं सर, ये नहीं लगा, ये गलत है। तो क्या आरोपी है जो उसने खुद से करवाया है? ये देखो भी हालात देख रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं अभी तो। गाड़ी के जो हालात है, शीशे टूटे? गाड़ी के हालात हैं, गाड़ी के हालात शीशे टूटे हैं। कैमरे में 3 लड़के आ रहे थे, ठीक है, जो गाड़ी तो शीशे तोड़ के जा रहे हैं। बाकी आसपास से कैमरे चेक कर रहे हैं। जो CCTV कैमरे हैं उसमें क्या आरोपियों की पहचान हो रही है? पहचान नहीं हो रही, तो मास्क ढके हुए, मुंह ढके हुए हैं अभी। एक गवाह विटनेस भी तो है? विटनेस कोई नहीं सर, विटनेस तो हमें वहाँ कोई नहीं मिला, विटनेस सारे विटनेस थे। मैं उनको जानता हूँ, 25 में ही रहते हैं। क्या नाम है? बेगी, बादशाह साहब। एक विटनेस उसने गवाही दी है कि मैंने देखे हैं लड़के, मैंने उसके मुँह पे टॉर्चन मारी है। हाँ, आया था लड़का एक, वो बोल रहा था मैंने देखे हैं। हाँ, उसका नाम शायद साहिल है।
शायद हो शाही लोग होता है। जो उसके घर वाले हैं वही आरोप लगा रहे हैं कि उसको पुलिस जो है वो पकड़ के ले गई है और नहीं, यहाँ तो कोई नहीं लाया। ले गई है, लेकिन अभी तक उसका नहीं, यहाँ अभी तक कोई नहीं लाया। पुलिस उनको मिलने भी नहीं दे रही है। यहाँ नहीं सर कोई पकड़ के उसके घर पे भी जाके पुलिस ने कोई रेड की है? ये नहीं सर। उसकी जो बहन है वो भी बता रही है कि पुलिस आई थी झुग्गी में और कुछ तलाशी लेकर गई है। नहीं सर, यहाँ से कुछ नहीं। मेरे पेरेंट्स थाने के बाहर खड़े थे क्योंकि मेरे भाई को पहले उठा के लेके गया और मैं यहाँ अकेली थी। तो बाद में पुलिस आई है, पुलिस ने यहाँ पे घर पे छानबीन करी है, मुझे भी बाहर निकाल दिया घर से। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं सर। बात आई है तो भी बाहर पब्लिक खड़ी है, वो उनके घर वाले हैं जो लड़के के हैं, वो किस लिए खड़े हैं बाहर? ये तो खड़े ही रहेंगे, पता नहीं सर क्यों खड़े हैं अभी। नहीं पर लड़का उनका तो यही आरोप है कि लड़के को यहाँ लड़का नहीं है, लड़का हमारे पास नहीं सर अभी। मेरे भाई को एक बार मुझे दिखा दो। हमारे पास है नहीं लड़का। अभी कोई भी मतलब पुलिस जो है किसी को उठा कर नहीं लाई है सेक्टर 25 नहीं से? नहीं कोई नहीं लाई सर। मेरे भाई से मुझे मिलेगा। अभी आप थाने के अंदर गए थे, चौकी के अंदर गए थे, क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले यार कोई नहीं है, हम किसी को नहीं पकड़ के ले गए। जिस पुलिस वाले को मैंने देखा वो बाहर आया और मुझे देख के अंदर बढ़ गया। तो बस 2 मिनट खड़ा हुआ वहाँ पे। उसने मेरे से बात ही नहीं करी, क्या बात हुई है क्या नहीं। बस राणा अंकल आए, उन्होंने कहा हमने पकड़ के नहीं लाए हम किसी को, यहाँ से हम किसी को ही नहीं पकड़ के ले गए, ऐसे बोला। अगर बच्चे के आंसू देखकर आपका दिल नहीं पिघल रहा है, पुलिस चंडीगढ़ पुलिस जो है वो पत्थर दिल तो हो ही चुकी है, लेकिन इस बच्चे के आंसू देखकर अगर आपका दिल पिघल रहा है तो इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। युवक की बहन बार बार अपने भाई को एक बार दिखाने को कहती रही, लेकिन पुलिस मुलाजिमों को दया नहीं आई।